राजस्थान में राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी बालिका का रंगारंग शुभारंभ हुआ है। श्री विधायक चेतन डूडी के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ है। दरअसल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेतन डूडी ने कहा कि खेलों में पिछड़ने के पीछे कहीं कहीं संसाधनों के अभाव की भी भूमिका रहती है। हमें खिलाड़ियों को अच्छे संसाधन देने होंगे। डूडी ने डडवाना और गहलोत राज्य में स्वीकृत कबड्डी अकादमी को जल्द शुरू करने की सरकार से मांग कर दी है। मौलासर ब्लॉक के अकौदा स्थित शिशु बिहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आयोजन इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों और खेल अकादमी में कई टीमों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। कार्यक्रम संयोजक उमना राम चौधरी ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि शिशु काल में शिशु विहार स्कूल को इतने बड़े आयोजन जो जिम्मेदारी शिक्षा विभाग ने दी है उस पर हम खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। चौधरी ने कहा कि खेल और शिक्षा का समावेशी बालक और सर्वांगीण विकास के घातक है और हमारा भी यही ध्येय है कि बच्चों को पढ़ाई और शिक्षा दोनों में अग्रणी रखें। एक सप्ताह तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में आयोजन जिला डडवाना कुचामन में 19 वर्षीय बालिका टीम ने अपना पहला मुकाबला शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत लिया है। क्या कहेंगे पूरे प्रतियोगिता को लेकर के? जिला गठन के बाद पहली बार एक साथ 4 प्रतियोगिताओं के आयोजन की जिम्मेदारी डीडवाना कुचामन जिले को मिली है। देखिए, पिछले राज्य में नया जिला बना डीडवाना कुचामन और आज जब ये आयोजन यहाँ हो रहे हैं, 4 बड़े राज्य स्तरीय आयोजन हमारे जिले में हो रहे हैं, नए जिले में हो रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि हमने जो जिला बनवाया कहीं ना कहीं ये वो मांग थी जिसको कि वाकई वांछित मांग या उचित मांग थी जिसको सरकार ने पूरा किया। और आज इतना बड़ा आयोजन एक ही जिले में 4 करवा के ये तय और सिद्ध कर दिया गया है कि वाकई ये जिला बनने लायक था और जो लोगों की आकांक्षाएं थी वो पूरी की गई। और इसी का आप फलस्वरूप ये देख रहे हैं कि इतने बड़े इतने सुंदर आयोजन हमारे नए जिले के अंदर हो रहे हैं। खेल प्रतिभाएं एक स्तर पर जाते जाते दम तोड़ देती है, कहीं ना कहीं सरकार का इसमें जो है वो नेगेटिव रोल रहता है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? सरकार का नेगेटिव रोल हम नहीं कह सकते। कुछ सुविधाएं जो हमें खिलाड़ियों के लिए बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों के लिए बढ़ानी पड़ेगी। जैसा कि 2% रिजर्वेशन दिया गया और कि भाई नौकरियों के अंदर आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी, ये पिछली गहलोत सरकार में किया गया। एक बहुत बढ़िया कदम था। खेल कूद को जीवन यापन के लिए अगर हम उपलब्ध करवा दें तो आने वाले वक्त में अच्छे खिलाड़ी निकल के आएंगे और स्वरूप जो है वो बहुत सुंदर दिखाई देगा आने वाले वक्त में, ऐसा मेरा मानना है। और जिसकी तरफ आज का अगर हम आयोजन देखें तो भारत, हमारा राजस्थान, हमारा जिला उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखने से हमें 100% ये लगता है कि ये सिद्ध होने वाला है आने वाले वक्त। खेलों में भ्रष्टाचार को जो है वो किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अत्यंत ही निंदनीय है और अत्यंत ही दुखदायी है। अगर इस तरह के कोई आरोप लगते हैं तो मैं ये मानता हूं कि हमारे बच्चों का भविष्य जो खेल से जुड़ा है उसमें कतई इस तरह की कोई भ्रष्टाचार की बू नहीं आनी चाहिए। सही अच्छे बच्चे जो हैं, जो गरीब घर से उठते हैं, चाहे किसी भी घर से उठें, लेकिन अच्छे अगर खिलाड़ी है, उम्दा खिलाड़ी है, तो उनको उचित जगह मिलनी चाहिए, उचित मान सम्मान मिलना चाहिए, उचित सुविधाएं मिलनी चाहिए और जीवन यापन का भी कहीं ना कहीं खेल कूद हिस्सा बने तो आने वाले वक्त में भारत बहुत ऊंचाई तक जाएगा खेलों में, ऐसा मेरा मानना है। पिछले गहलोत शासन में जब आप विधायक थे तो कबड्डी की एक जो एकेडमी थी वो डीडवाना के लिए स्वीकृत बताई गई, लेकिन वो अभी तक जो है अस्तित्व में नहीं आई है। मैं अब चूंकि ये अभी इस वक्त बोलना मेरा ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, हमने बजट के अंदर घोषणा करवाई, कुछ कागज पत्र भी हमने पहुँचाए, लेकिन जैसे ही कुछ उस पर आगे कार्रवाई होती उससे पूर्व में आचार संहिता लग गई। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार में जो नुमाइंदे हैं और यहाँ पे जो लोग जनप्रतिनिधि हैं वो इस पे काम करेंगे। और कबड्डी एक ऐसा खेल है जो बहुत ही कम खर्चे में खेला जा सकता है, जिसमें बाहर आ सकती है। तो डीडवाना के अंदर कबड्डी की एकेडमी की घोषणा हो चुकी है, तो अब सरकार का ये काम बनता है कि सरकार उस एकेडमी में जो उचित सुविधाएं वो सुविधाएं दे। क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टेडियम है, हमारे यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, तो वहाँ पे बच्चे रहें, प्रशिक्षण लें और बहुत अच्छे खिलाड़ी बने, एशियाड तक जाएं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये हमारे जो सरकार की, अभी भाजपा की सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है, अभी जो जनप्रतिनिधि है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस काम को जो अधूरा रह गया तो उसको संपूर्ण करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।